ओम नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मत्कुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत्सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् हरिः ओम हरिः ओम। पूजा के आरंभ में बाहर से ही द्वारपालक पूजा करके और परिवार देवता का प्रार्थना करके उनकी प्रार्थना करके और तीन बार तालियां बजा करके अंदर प्रवेश करना, इस तरह हमने वहाँ पर सोचाया। अभी एक बात हमें याद रखनी है, पूजा के समय वीआईपी व्यक्ति सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। और पूजा के समय में अपने विद्या गुरु या आश्रम श्रेष्ठ कोई स्वामी जी आएंगे तो पूजा छोड़कर उठिए, दूसरा कोई भी आएगा तो नहीं उठना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं। और भगवान का अपमान है। और इतना ही नहीं, अंदर प्रवेश करते समय हमारी भावना ऐसी रहनी चाहिए, यच्च चिंतित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। पूरे ब्रह्मांड में जितना जगह है, हमने जितना देखा है उससे भी जितना सुना है ना, जो नहीं सुना है, ऐसे पूरे संसार में व्याप्त और मेरे हृदय में भी शरीर में भी व्याप्त नारायण की पूजा में करता हूँ। इस तरह प्रार्थना करते अंदर प्रवेश करना चाहिए। इस तरह प्रार्थना करते हुए अंदर प्रवेश करना चाहिए। प्रवेश करने के बाद पूजा में कोई विघ्न न आए, महापूर न आए, भूकंप न हो जाए, कोई शत्रु आकर के आक्रमण करे, कोई आकर के छू जाए, ऐसा कोई विघ्न न आए। इसलिए मध्वाचार्य जी ने वायुस्तुति के त्रिविक्रम पंडिताचार्य जी के वायुस्तुति के आरंभ में
2 श्लोक बना करके दिया। वे दोनों श्लोक भगवान नृसिंह का वर्णन है। नृसिंह का वर्णन जो करते हैं उन्हें कोई भी विघ्न नहीं आएगा, इसलिए उन दोनों श्लोकों को बोलना अत्यंत आवश्यक है। पान्त्वस्मान् पुरुहूत वैर बलवन मातंग माद्यत्कटा कुंभोच्चाद्र विपाटना निकपटु प्रत्येक वज्रायिता श्रीमत्कंठीरवास्य प्रतत सुनखरा दारिता नातिदूर प्रध्वस्तध्वांतशांत प्रवितदमनता भाविता नाकवृंदई। भगवान के नख ऐसे हैं। नृसिंह रूपी भगवान के नख असुर रूपी जितने भी मदमत्त हाथियां आएंगे अपने नख से उनका गंडस्थल को मार करके चीर देने का सामर्थ्य रखते हैं नरसिंह के नख, हाथ के नख। इतना ही नहीं, देवताओं के अत्यंत रक्षक हैं वे, और जितने भी विघ्न आते हैं उन सभी विघ्नों को दूर करने वाले और अपने प्रकाश से सब जगह प्रकाश करके मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को भी वह दूर करने वाले भगवान नरसिंह, आपके उन नखों की मैं प्रार्थना करता हूँ। कितने सालों से वायुस्तुति बोल रहे हो, कभी वायुस्तुति का अर्थ समझने की कोशिश की? नहीं, करना चाहिए। और वहाँ का भी दूसरा श्लोक है, लक्ष्मीकांत समन्ततो विकलयन् नैवेशितुस्ते समं पश्याम्युत्तम वस्तु दूरतरतो पास्तं रसो योष्टमः यद्रोषोत्कर दक्ष नेत्र कुटिल प्रान्तोत्थिताग्निस्फुरत् खद्योतोपम विष्पुलिंग भजता ब्रह्मेश चक्रोत्कराः। लक्ष्मीकांत, हे लक्ष्मीपति नरसिंह, पूरे संसार में मैं ढूंढा, तुमसे समान कोई, तुमसे उत्तम कोई व्यक्ति है क्या? नहीं, कहीं भी नहीं मिला, और है भी नहीं हुआ। आप सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम हैं, इसलिए रसो योत्तमः, 6 रस माने जाते हैं, उसमें 8वां रस, ये 6 रस साहित्य के 9 रस में नहीं आता है, खाने में जो 6 रस हैं उसे भी 7वां रस, उससे भी बढ़कर 8वां रस, अर्थात सर्वोत्तम। ऐसे भगवान, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आप मेरा उद्धार करें, मेरे शत्रुओं को दूर करें और मुझे निर्विघ्नता से कार्य करने में एक विशेष अनुमति आप दीजिए। इस तरह दोनों श्लोकों का संक्षिप्त अर्थ है। और अंदर जाते ही सबसे पहला काम है दिया जलाना। दिया जलाए बिना जिस दिन हम पूजा शुरू करते हैं, उस दिन की पूजा दिया जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? अग्निना अग्निसमिध्यते कविर ग्रहपतिर्युवा हव्यवाट जुहास्य। इसका मतलब है अग्निना अग्नि ही समिध्यते, एक अग्नि से दूसरी अग्नि उत्पत्ति होती है, अर्थात एक अग्नि, उससे दिया जला। जलाते समय हमको मंत्र बोलना है अग्निना अग्नि। मैंने अभी मंत्र बोला, अग्निना सर्वोत्तम अग्रगण्यत्वा, सबके स्वामी जो हैं उस विष्णु से ही अग्नि ही समिध्यते। अग्नि देवता इस दीप में आकर के वह भी इस दीप को जलाते हैं।
और यह दीप के अभिमानी अग्नि जो हैं कवि ही सर्वज्ञ है, ग्रहपति ही पूरे विश्वरूपी ग्रह का यह स्वामी है। और युवा भगवान न तो बच्चे होते हैं न तो बूढ़े होते हैं, हमेशा 20-22 साल के युवक के जैसे ही हमेशा वतने ही रहते हैं, अनंत काल से हैं, अनंत काल तक ऐसे ही रहने वाले हैं ऐसे। और यह हव्यवाट है, हम जो हव्य देते हैं हव्यवाह, उसे लेकर देवताओं को अग्नि के अंदर अग्नि के रूप में भगवान रहकर सभी देवताओं का पोषण करते हैं। और इसकी जो ज्वालाएं हैं वही इसकी मुंह है, इसलिए ज्वाला जलते समय ही आहुति डालना चाहिए। बहुत आहुति डाला, धुआं आ रहा है, डालते जाओ नहीं, तो उसमें दी हुई आहुति कुछ फायदा नहीं है। इसलिए जलती हुई अग्नि के जुभा में ही हमें आहुतियाँ इतनी देना है। इस मंत्र से दीप का प्रज्वालन करना चाहिए और सब और ध्यान देना चाहिए। सब और मतलब बाहर संसार में नहीं, गर्भगृह में, देवता घर में सब और देखना चाहिए। आप मंत्र बोल करके जब देखते हो तो वहाँ रहने वाले सभी असुर भाग जाते हैं। एक फूल या तुलसी लेना चाहिए, उसे ऊपर फेंकना चाहिए, ऊपर रहने वाले सभी आसुरी शक्ति निकल जाते हैं। और पार्ष्णिक गिराते हैं ना, हमारे पैर के इस तलवे को पार्ष्णिक बोलते हैं। पैर से 1, 2, 3 बार जमीन को मारना चाहिए, उससे भूमि में रहने वाले असुर सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। सब चारों ओर रहने वाले कैसे चले जाते हैं? सब और देखने से, और फूल या तुलसी फेंकने से ऊपर के असुर, और पैर से मारने से नीचे के असुर सब चले जाते हैं। उसके बाद जो क्रूर जीव हैं, सभी व्यक्ति भूती हैं, मैं भी भूत हूँ, तुम भी भूत हो, तुम भी भूत हो, भूत है ना, है कि नहीं? तू भूत है कि नहीं मुझे को बोल। नहीं, आज ही जन्म हो तेरा, अभी इसी क्षण में जन्म हो गया क्या तेरा? नहीं ना, तो मैं कल भी था, परसों भी था, परसों था, वो भूतकाल है ना। भूत का मतलब भूतकाल में रहने वाले, भूतकाल से आने वाले। भूत मतलब पकड़ने वाला भूत नहीं। हाँ, इसलिए ये जो जीव पूजा के लिए विघ्नकारी हैं वे सभी चले जाए। अपसर पंथ ऐसा करना चाहिए। अपसर पंथ ये भूता भुवि संस्थिता, जो जमीन में पूजा के विघ्नकारी जीव जंतु हैं, ये भूता विघ्न करता रहा, हमें विघ्न देने वाले जो भी नेगेटिव देवता हैं, ते नश्यंतु, तब यहाँ से भाग जाओ। अरे आपकी बात हम क्यों आ जाए, मेरी बात नहीं। ते नश्यंतु शिवाज्ञा, मैंने भगवान शंकर का स्मरण किया है, उनकी आज्ञा से भाग जाओ, नहीं तो मारेंगे तुम्हें। इस तरह उन्हें इति भूतों को दूर करके नाराच मुद्रया दिशा बंधित, यह नाराच मुद्रा है। इस नाराज मुद्रा से ऐसा पूरा राउंड करना चाहिए, अर्थात हमारे लिए कवच तैयार हो गया। और उसके बाद भगवान की प्रार्थना करना चाहिए। लक्ष्मीकांत नमोस्तेस्तु स्वामिन भीतो भवाम्बुदे। हे लक्ष्मीकांत, आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। इस संसार रूपी समुद्र से मैं डर गया हूँ। पूजयाम्यहमद्य त्वां प्रसीद पुरुषोत्तम। अभी मैं यथाशक्ति आपकी पूजा कर रहा हूँ,
मुझ पर संतुष्ट हो जाइए। त्वामेव शरणं यामि शरणागत वत्सल, हे परमात्मन आप ही शरणागत वत्सल हैं, मैं आपके शरण में आ रहा हूँ। कुरुद्व सकलाम पूजाम पूजार्हं मांचवाम माधव, मुझे पूरी पूजा नहीं आती है, इसलिए आप मुझ में रहो, मुझ में रह करके मेरी ओर से आपकी पूजा करा लो। और कायिकान वाचिकान दोषान मानसान अपि सर्वदा, शरीर से मैंने जो पाप किए हैं, बातों से दूसरों को गालियां देते हुए, मैंने उनकी निंदा करते हुए जो पाप मैंने किया है, और मन से मैं किसी की बुरा चाहता हूँ, वह से जो भी पाप हुआ है, ये सभी विष्णु भक्ति के विघ्नकारी दोष हैं। इस विष्णु भक्ति के को कम करने वाले जो भी जीव जंतु हैं, भगवान उन सबको भस्मसात करो, बस उन्हें जला करके उड़ा दो। इस तरह भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने के कारण बाद में, और हमारे शरीर से एक गंध निकलता रहता है, हर एक शरीर से गंध है। एक गंध मतलब हमारे शरीर में प्रत्येक व्यक्ति से एक तरह का बास निकलता है। उतना सूक्ष्म हमारा नहीं है, लेकिन वह उससे कुत्ता समझ लेता है। जब एक आदमी ने वापरा हुआ वस्तु कुत्ते को सूंघा दिया, तो उस वस्तु को व्यक्ति को ढूंढ कर निकालेगा। इस तरह मेरे शरीर के गंध से यहाँ पर किसी भी तरह से विघ्न न आ जाए, इसलिए मैं अपने शरीर के गंध को पूजा होने तक दूर करता हूँ। ऐसा नहीं, एक मंत्र बोलना चाहिए। तेभ्यो हवै देवाः, तेभ्य इस मंत्र से शुरू होने वाले देवता अपैपावाभिभत्सन्त मनुष्य गंधान, हमें डर दिखाने वाले, हमें विघ्न में पूजाकारी जो भी हमारा जो शरीर का गंध है, उस गंध को आप दूर करें। इस मंत्र के लिए गयप्रात नाम का ऋषि है, देवता है, विश्व ऋषि है, विश्व देवा देवता है, और यह मंत्र जगती छंदस में है। और उस मनुष्य गंध को निवारण के लिए मैं मंत्र बोलकर शुरू करता हूँ, और वह मंत्र है एभ्यो ओ माता मधुमत्पिन्वन्ते पयः पीयूषं द्यौरतिथिरद्रिबर्हाः उक्तशुष्मान् वृषभरान् स्वप्ना संस्थाम् आदित्याम् अनुमदा स्वस्ते। इस मंत्र को बोल करके मेरा गंध चला गया, ऐसा समझना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ है सभी लोगों के माता पिता के समान रहने वाले हैं भगवान, आपके लिए मैं सोमरस का सिंचन करता हूं और वह अमृत में आपको देता हूं, और आपका रूप नीचे के 7 लोग, नदी सरोवर इत्यादि, उससे बढ़कर यह पूरा संसार, तो इस तरह का जो है द्यौरतीति रद्री बरहा, इनको मैं आपके स्तोत्र करने से इतना विस्तृत रूप भगवान आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आदित्याम अनुमदस्व, हम पर उपकार करने के लिए जितने भी 12 आदित्य हैं, उन आदित्यों को, उन देवताओं को प्रेरणा कीजिए, मेरा पूरा दोष दूर हो जाए। इसके बाद और एक मंत्र बोलना चाहिए, वह मन को पवित्र करने के लिए मंत्र है।
एवा इत्यस्य वामदेवा बृहस्पति त्रिष्टुप मनोनैर्मल्य विनियोग। मन को अत्यंत पवित्र बनाना, मन को अत्यंत शुद्ध बनाना मैं शुरू करता हूँ। इस तरह बोध करके वह मंत्र कहना चाहिए। वह मंत्र है एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञैर्विधे मनमसा हविर्भी। आपको मैंने अनेक हविष दे करके, अनेक तरह के हविष यज्ञ में मैंने आपको दिया है। आप विश्व देवता हैं, जग का संसार करने वाले हैं, इसलिए हम आगे करने वाले यज्ञ को स्वीकार कीजिए। अभी भगवान की पूजा कर रहा हूँ, अनुमति दीजिए। इससे बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह है ब्रह्मपार स्तोत्र बोलना चाहिए। ब्रह्मपार स्तोत्र बोले बिना पूजा ही नहीं आता है। ब्रह्मपार स्तोत्र बिना आपने पूजा की, उस दिन की पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे बीच बीच में जम भी आता, यह आलस्य है, क्योंकि हम अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, असुर हम पर आक्रमण कर रहे हैं, यह उनका लक्षण है। अभी ये चले जाते हैं। ब्रह्मपार स्तोत्र है प्रचेतस ऊसु। ब्रह्मपार का स्तोत्र दक्ष के पुत्र प्रचेतस, भागवत के 4 स्कंद में यह स्तोत्र आता है। उस भगवान के पूजा, भगवान के स्तोत्र कर रहे हैं। ब्रह्मपारम मुने श्रोतुम इच्छाम परमम तवम। हे मुनि, ब्रह्मपार स्तोत्र को हम सुनना चाहते हैं, जो अत्यंत मंगलकर है। सभी देवता उसे पाना चाहते हैं। कंडु ऋषि जब जप कर रहे थे और भगवान की आपकी पूजा करके, उस समय ये मंत्र उसे निकले हुए हैं, इसलिए वह ब्रह्मपार स्तोत्र पूरा पढ़ना चाहिए। ब्रह्मपार स्तोत्र है पारम परम विष्णुरनंत पारः परः पराणाम अपि पार पारः सब्रह्म पार परपार भूतः परः परेभ्यः परमाश्चर्य परमार्थ रूपी सकारणम कारणतस्ततोपि तस्तापि हेतु परहेतु हेतु कार्येषु चैवं चैव कर्मकर्तुः रूपैरनेशैरवतीह सर्वम्। भगवान का वर्णन है। भगवान आप इतने विस्तार हैं, इतने विस्तार है, इतने विस्तार है, इतने विस्तार है, मेरा विस्तार खत्म हो जाएगा, उसके बाहर भी आप है। आप पराणाम अपि, जितने भी उत्तम व्यक्ति हैं उससे भी बहुत श्रेष्ठ हैं व्यक्ति आप। और आप नाश रहित परब्रह्म विष्णु ही हैं। आप सबको अनुग्रह करने वाले हैं और हमको इन आँखों से नहीं दिखने वाले और सर्वत्र व्यापी आप हैं। परमार्थ रूपी, परम अर्थ मोक्ष, मोक्ष से भी बढ़कर आगे आप रहते हैं। सकारणम कारणतस्ततोपि तस्यापि हेतु परहेतु हेतु। इस संसार के लिए कारण कितने हैं? घड़े के लिए कुम्हार कारण है और लोहार के लिए लोहार कारण है, उनके पिता उसके लिए कारण है, उसके दादा उसके लिए कारण है। इसलिए सबके कारण कारण बोल करके मुख्य कारण तुम हो। नहीं तो कारण कारण ढूंढने तो बहुत कारण मिलेंगे बीच में, बाद में आप मिलेंगे। और मैं जो भी पूजा करता हूँ, कर्म कर्तृ अशेषा, जो भी कर रहा हूँ आपकी पूजा के रूप में कर रहा हूँ, आप उसे स्वीकार कीजिए। यह जो मानसिक प्रार्थना जो है महत्व का है, यह स्तोत्र सीखना अत्यंत अनिवार्य है पूजा करने वाले को। ब्रह्म प्रभुर्ब्रह्म स सर्वभूतः
ब्रह्मा जी ही, अर्थात चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं, परब्रह्म परमात्मा आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही सर्वभूतों में व्याप्त हैं, आप ही प्रजा के पति हैं, आप विनाश रहित हैं, नित्य हैं, विष्णु नाम से आप प्रसिद्ध हैं, इसलिए आपको मेरे नमस्कार। ब्रह्माक्षरम नित्यम यथासो पुरुषोत्तम। ब्रह्माक्षर का मतलब है ओम। ओम से सृष्टि आदि अष्टकर्ता भगवान उस सिर्फ प्रणव से अभिव्यक्त होते हैं। ओम कहेंगे तो भगवान ओम। इसमें बोलते समय स्वर में 8 भाग हैं, अकार उकार मकार, नाद बिंदु घोष शांत अति शांत। इसलिए परमात्मा आप सर्वत्र व्याप्त हैं, नित्य हैं, और क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमें दोष के रूप में पीड़ित करते रहते हैं। तो अभी हम अच्छा काम करेंगे तो हम ऐसे ही बैठ रह गए, नींद नहीं आती है। जब सुनना करते हैं, प्रवचन करते हैं, पूजा करते हैं तो नींद आ जाती है, क्योंकि भगवान हमें परीक्षा करते हैं। या सो जाता है कि जागृत होकर के फिर मेरी पूजा करता है कि नहीं, इस तरह ऐसे सभी राग आदि दोष हैं। आप सब मैं प्रार्थना करता हूँ उन सबको आप दूर कीजिए। स एव ब्रह्मपाराख्यम, यह ब्रह्मपार का छोटा सा स्तोत्र है। संस्तमम परमम जपन, इसको ही स्तुति और परम जप करते हुए अवाप परमाम शुद्धिम ससाराध्य केशवम, और परमात्मा को ही यह ब्रह्म समझ करके सब पूजा किया, उससे सभी देवताओं ने अपनी मनोभिलाषिता पूर्ण कर ली है। इसलिए इस ब्रह्मपार स्तोत्र को बोलना अनिवार्य है। उसके बाद घंटा वादन करना चाहिए। घंटा में किस किस देवता की पूजा करना है? घंटा में ब्रह्मा की पूजा करना चाहिए, गरुड़ को पूजा करना चाहिए, शेष देव को भगवान को पूजा करना चाहिए, और वाग्देवी सरस्वती महालक्ष्मी को भी पूजा करना चाहिए। इनकी पूजा करके उनके अनुग्रह से घंटा वादन करना चाहिए, क्योंकि घंटा किरीट दंडेशु, घंटा में ब्रह्मा जी हैं, किरीट में गरुड़ हैं, और उसमें हाथ में जो डंडा है उसमें सभी नाग देवता हैं, और ध्वनि में वाग्देवी है, साक्षात सरस्वती है। इसलिए उन सब की स्तुति करके हमेशा पूजा होने के बाद एक पर्दा डालना चाहिए। ये पर्दे के बाहर बैठ करके इस तरह की सभी तरह की हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद उस पर्दे को बाजू में खींचना है, बाजू में निकाल करने सार करके ऐसे बाजू में रख देना चाहिए। बाद में हमें पूजा करनी चाहिए। अभी भी हमने उस पर्दे को नहीं निकाला है, कल हम पर्दे को निकालेंगे, तो बाद में तो भगवान की पूजा किस तरह करनी चाहिए हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।